साउंड केबल निकला होता। इस सत्र के अध्यक्ष माननीय बीडी बोरकर साहब, इस सत्र में आमंत्रित विशेष वक्तागण माननीय जयेश जांगड़ा, डॉक्टर संजय अपरांती, माननीय प्रदीप बोम्बार्डे और साथियों, ये विषय भारतीय न्यायपालिका में मूल निवासी बहुजनों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बगैर न्याय असंभव, ये विषय बामसेब की केंद्रीय कार्यकारिणी ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए डिजाइन किया है। और इस विषय के ऊपर, इस विषय से जिन लोगों का, इस विषय पर जिन लोगों की एक्सपर्टाइज है, उन लोगों को हमने अपने संगठन के माध्यम से यहाँ आमंत्रित किया है। तीन साथियों हमारे पास विशेष अतिथि इस विषय के ऊपर बोलने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं, और मैं केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से बस इतनी बात इस विषय की चर्चा शुरू करने के लिए, कहने के लिए खड़ा हूं कि इस वर्ष इस अधिवेशन में ये विषय हम लोगों ने चर्चा करने के लिए क्यों रखा, क्योंकि 4 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा करने के लिए राष्ट्र भर से जो विषयों के लिए सुझाव संगठन मंगाता है, उन सुझावों में भिन्न भिन्न प्रकार के विषय ऑल इंडिया से, समग्र भारत से सीईसी के पास सुझाव के रूप में आते हैं, और वो सारे विषय हमारे समाज से संबंधित होते हैं, हमारी ज्वलंत समस्याओं से संबंधित होते हैं। कुछ प्रांतों में, कुछ इलाकों में से जो विषय आते हैं, उनका अपने एरिया में बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बावजूद ये विषय राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने सुना है, इसका मतलब ये है कि और भी विषय थे, उन विषयों को इस विषय की तुलना में हम लोगों ने प्रधानता दी है, प्राथमिकता दी है। और ये भी नहीं है कि न्यायपालिका से संबंधित ये विषय हमने अपने अधिवेशन में पहली बार चर्चा के लिए रखा, ऐसा भी नहीं है, परंतु अलग अलग पहलुओं को लेकर जैसी जैसी परिस्थितियां देश में पैदा हुई, उन पहलुओं को लेकर के हम लोगों ने न्यायपालिका, जो कि लोकतंत्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए विषय हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा है। चाहे वो न्यायपालिका में भाई भतीजावाद हो, चाहे न्यायपालिका का पूर्वाग्रह से दूषित होने का मुद्दा हो, चाहे न्यायपालिका राज्य के नियंत्रण से बेलगाम होने की बात हो, हम लोगों ने इस विषय के ऊपर चर्चा की है। और ऐसे हालातों में चर्चा की है जब लोग ये सोचते थे कि अगर ये न्यायपालिका के विषय के ऊपर आप लोग बामसेब की दृष्टिकोण से, फूले अम्बेडकरी दृष्टिकोण से अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो आपके खिलाफ कोर्ट कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और कुछ लोगों ने, जब हमने इस प्रकार के विषय चर्चा के लिए रखे न्यायपालिका के बारे में, तो पहले अपनी सहमति दी, बाद में वो लोग पीछे हट गए और चर्चा के लिए भी नहीं आए। वो ऐसे लोग थे जो न्यायपालिका के गलियारों में काम करते हैं, वकील लोग, कुछ रिटायर जज लोग, उनको भी उन विषयों के ऊपर बात करने के लिए डर लगता था। फिर ऐसे भी हालातों में फिर भी हम लोगों ने
जो लोगों का प्रबोधन उस अवसर पर उन परिस्थितियों में, राष्ट्र की परिस्थितियों में प्रबोधन होना चाहिए, वो बामसेब के नेतृत्व ने किया। आज बामसेब के कार्यकर्ताओं ने समग्र भारत भर इसके ऊपर विचार गोष्ठियों का आयोजन करके जनता का प्रबोधन किया है। मैं ये समझता हूं कि जब न्यायपालिका के अंदर जो ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह है उसके ऊपर हमने सारे देश भर में जो चर्चाएं की है, उन चर्चाओं का असर वर्तमान सरकारों पर भी पड़ा है। और उनको तो पता ही है कि वो लोग देश में शासन प्रशासन को चलाने वाले आर्य ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जो इस देश के ऊपर, यहाँ के मूल निवासी बहुजनों के ऊपर अपना वर्चस्व भाग थोप रहे हैं, उनको तो पता ही है कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस ढंग से करते हैं कि उसका प्रचार प्रसार करके लोगों को लगता ही नहीं कि वो खिलाफ में काम कर रहे हैं। और ऐसी अनुभूति से, ऐसे एहसास से वो लोग, जब तक उनको लगता है कि जो डिजाइन उन्होंने लोगों को गुमराह करने की बनाई उसमें वो सुरक्षित है, तब तक वो अपनी नीति रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं करते, तब तक वो चुप रहते हैं। हम लोगों ने जब ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई तो धीरे धीरे पिछले 10 सालों के अंदर ये दबाव शासन के ऊपर आया कि शासन ने भी इस बात को मान लिया कि न्यायाधीशों की नियुक्त करने की व्यवस्था इस देश में जो वो चला रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, संविधान में जैसी वैसी नहीं चला रहे लोग। जो वो संविधान के खिलाफ में जाकर जो व्यवस्था चला रहे हैं, वो उनका संविधान के खिलाफ का आचरण लोगों के नजरों में आ रहा है। इस बात को उन्होंने ऑफिशियली मान लिया, इसलिए उन्होंने न्यायाधीशों के नियुक्ति की जो व्यवस्था वो चला रहे थे, उस व्यवस्था को उन्होंने पुनर्लिखित करने का काम, पुनरावलोकन करके उसको संविधान में संशोधन करके यह सिद्ध किया कि अब तक वो गलत कर रहे थे। ऑफिशियली पब्लिकली उन्होंने सिद्ध किया कि हम गलत ढंग से काम कर रहे थे, तो अब हम अपने आप को सुधारते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक में जो जन प्रबोधन फुले अम्बेडकर विचारधारा के माध्यम से, बामसेब के माध्यम से चल रहा है, उससे ये लोग एक्सपोज हो गए। अब वो लोग, जब लोग उनके सामने खड़ा होकर के लोगों का विरोध करें, उससे पहले वो अपने आप को धुला साफ लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट करके हमने भाई ये व्यवस्था जो है इसको लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की है, इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम किया है। और अभी भी उन्होंने जो भी अभी स्थापित किया है, वो अभी भी संविधान में स्थापित कानून के अनुसार, संविधान में लिखित व्यवस्था के अनुसार ये कोलोजियम की जो सिस्टम उन्होंने लागू की, वो लोकतांत्रिक नहीं है। जो संविधान में है वो उन्होंने लागू नहीं किया। और उसमें हमारा बिंदु क्या था? हमारा बिंदु ये था कि वो प्रातिनिधिक होनी चाहिए, न्यायपालिका प्रातिनिधिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुद्दे को बदल दिया कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव हो रहा है। न्यायाधीशों को नियुक्त करने की व्यवस्था में न्यायपालिका और सरकार के बीच में टकराव पैदा हो रहा है, तो उस टकराव को कम करने के लिए हमने यह अमेंडमेंट किया है। मतलब हमेशा जब उसके ऊपर का कोई आरोप सिद्ध हो जाए तो वो उस चर्चा को अलग दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार का मामला इस केस में हुआ है कि जो कॉलेजियम की सिस्टम उन्होंने बनाई, वो सिस्टम संविधान में जो लिखित कानून है उसके अनुसार नहीं है। उसमें न्यायिक सेवा में लोगों की नियुक्ति के लिए, जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं होती है, ऐसी परीक्षाएं लेकर वो परीक्षा में जो लोग पास होते हैं और उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों का भी जितना प्रतिनिधित्व बनता है, उतने लोगों को परीक्षा से चुनकर नियुक्त करने की व्यवस्था संविधान में स्थापित है, वो उन्होंने नहीं किया। जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसकी डिमांड करते रहे हैं। और
जब हमको ये पता चल रहा है कि इस बात से ये लोग डरे हुए हैं, जो प्रबोधन लोगों का हुआ उससे लोग डरे हुए हैं, तो ये मामला हमको यहाँ से और अगली कड़ी में ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए साथियों ये चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर रखी है कि हम अपने आमंत्रित वक्ताओं के माध्यम से और हमारे नेतृत्व के माध्यम से इस बात के ऊपर चिंतन करें, मंथन करें, विश्लेषण करें कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं है और इससे न्याय मिलना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर हमको क्या करना होगा। लेकिन ये हमको एहसास होता है, लोगों को भी इसका एहसास होना चाहिए कि कैसे वो संभव नहीं है। न्यायपालिका में जब तक प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक हमें न्याय मिलना संभव नहीं है। तो ये बात पहले हमको सिद्ध करनी पड़ेगी कि कैसे हमको न्याय जो स्थापित वो अभी जो चला रहे वर्तमान में वो हमारे पक्ष में नहीं है। इसको हमको उदाहरणों से, इसको हमसे सबूतों से हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा। और उस दिशा में हमारे आमंत्रित वक्तागण, एक्सपर्ट लोग हमें प्रबोधित करेंगे। ऐसे पहलू जो न्यायपालिका के संचालन में कैसे हम लोगों के ऊपर न्यायपालिका जिसका काम है न्याय देना वो अन्याय करती है, ये सिद्ध करने का काम इस चर्चा से अगर होता है और आगे जाकर अगर ये न्याय नहीं मिलता है, ऐसा उसमें से जो सिद्ध होता है, तो हमें आने वाले समय में क्या करना होगा, उसकी ब्लूप्रिंट, उसका कृति कार्यक्रम हमारे सामने इस चर्चा से आना चाहिए। इस उद्देश्य से साथियों ये चर्चा हमने इस अधिवेशन में रखी है, क्योंकि हमारे संगठन के माध्यम से मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, ये जो अपशूट विंग हमने बनाए वो लोग एक्शन के लिए समाज में बनाए, ये अपशूट हम लोगों ने एक्शन के लिए बनाए। तो हमारे साथी जो इन संगठनों में है वो आने वाले समय में जो है जन आंदोलन और जन आंदोलन का आपूर्ति कार्यक्रम लेकर समाज में जाएंगे। तो उसके लिए हमारी ये चर्चा मार्गदर्शक साबित हो, इस उद्देश्य से साथियों ये विषय चर्चा के लिए रखा गया है। मैं संगठन की ओर से अपेक्षा करता हूं कि हमारे आमंत्रित वक्तागण, इस विषय के विशेषज्ञ लोग हम लोगों को प्रबोधित करेंगे। इतना कहते हुए मैं इस विषय की प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बंगाल।